ये बाबू भैया और राजू के बीच चल क्या रहा है, क्या हेरा फेरी चल रहा है भाई हेरा फेरी 3 के साथ। चले करते हैं डिकोड इस वीडियो में, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। प्रियदर्शन की 2000 फिल्म हेरा फेरी एक ऐसी आइकॉनिक फिल्म है जो जानी जाती है एज अ क्लासिक स्लैपस्टिक कॉमेडी, जिसके 3 किरदार राजू श्याम और बाबूराव गणपत राव आप्टे एके बाबू भैया, जिन्हें निभाते हैं अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल रिस्पेक्टिवली, बन गए हैं हिंदी सिनेमा के गलियारों में लेजेंड्स। खासकर परेश रावल का किरदार बाबूराव ने तो दिल जीत लिया था। उसके बाद आई इस फिल्म की सीक्वल 2006 की हेरा फेरी 2, जिसे डायरेक्ट किया था लेट नीरज वोरा ने। जो फिल्म उतनी अच्छी नहीं थी, पर मीम्स की दुनिया में बड़ा नाम कमाया था इसने और पैसे भी कमाए थे इस फिल्म ने। इस फ्रेंचाइज की सक्सेस ने ना सिर्फ इसके तीसरे पार्ट को मच एंटिसिपेटेड बनाया है, पर इंटरनेट में हर महीने शोर हो रहा था कि कब आएंगे बाबूराव, श्याम और राजू वापस एक और हेरा फेरी करते हुए। पर अफसोस कई साल लग गए और एग्जैक्टली 16 साल बाद इन तीनों को प्रोड्यूसर फिरोज नडियावाला वापस लेके आया हेरा फेरी फ्रेंचाइज के एक और पार्ट के लिए, जिसका टाइटल रखा गया था हेरा फेरी 4। ये क्या है? सबको लगा पार्ट 3 कहा गया, सीधा 4। लॉजिक की बात उठी और हमें पता चला कि इस हेरा फेरी को डायरेक्ट करने वाले हैं फराज सामजी, नहीं, जिनके फिल्मों से लॉजिक की उम्मीद करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तीनों स्टार्स अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने एक साथ मोहरा शॉट भी दिया। संडे को मस्त नहा धो के फिर जाना फिल्म फिर से रुक गई, कहा जा रहा कि कहानी भी फिर से काम किया जा रहा है, और फाइनली कुछ महीनों पहले आई एक और बड़ी खबर कि अब फराज सामजी इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे। और अब इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे हेरा फेरी के ओरिजिनल डायरेक्टर प्रियदर्शन, जो एक लेजेंड है सिनेमा के। उन्होंने कई भाषाओं में एक से एक लेजेंडरी फिल्म बनाई है, जिसमें हेरा फेरी 1 शामिल है। उनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। फैंस खुश थे कि अब हेरा फेरी को मिल रहा है एक अच्छा वेल डिजर्व सीक्वल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि बाबूराव भी शॉक में चले गए। अरे देवा, खबरें आनी शुरू हो गई कि परेश रावल नहीं रहेंगे हेरा फेरी 3 के पार्ट। पहले तो ये सिर्फ एक र्यूमर की तरह ही लग रहा था, पर फाइनली कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्होंने सबको कर दिया शॉक। क्या मतलब? खबरें शुरू हो गई कि परेश ने फिल्म क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से छोड़ दी थी। फिर परेश रावल ने खुद के एक्स हैंडल में लिखा ये और कहा कि ये सच है कि वो हेरा फेरी 3 का पार्ट नहीं है, पर उसका रीजन क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं है और डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ उनकी कोई डिफरेंसेस नहीं है, पर रीजन है कुछ अलग और वो करते हैं प्रियन सर की बहुत रिस्पेक्ट। ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर एक और शॉकिंग खबर ये बात सामने आई कि अक्षय कुमार की लीगल टीम ने कर दिया है परेश रावल पर केस, क्योंकि अक्षय इस फिल्म के न सिर्फ मेन लीड थे पर को प्रोड्यूसर भी। पैसे क्या चीज है, हाथ की मैल है। ये सब सरप्राइजिंग था क्योंकि दोनों अक्षय और परेश मीडिया में इस तरह की बातें लाने वाले इंसान नहीं है। एटलीस्ट उन दोनों के लंबे करियर में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इन लोगों ने ऐसी चीजें बाहर लाई है। इतने सालों का इन दोनों का वर्किंग रिलेशनशिप भी है, तो ये रिएक्शन सरप्राइजिंग था। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। फिर मीडिया में इस बात को लेकर और खबरें उड़ने लगी। प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अक्षय की आंख में आंसू आ गए थे जब परेश ने ये फिल्म छोड़ी। आंखी को धक्का लगा कि बाबू भैया अपने राजू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर कुछ और खबरें उड़ी कि परेश को ना स्क्रिप्ट दिखाई गई, ना फुल प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। एक वर्बल टर्म शीट साइन किया गया था उनके साथ। फिर एक पुख्ता खबर में ये बताया गया कि परेश रावल को 11 लाख दिए गए थे और प्रॉमिस किया गया था 15 करोड़ एज रिन्यूमरेशन, और वो पैसे उनको तभी मिलेंगे जब फिल्म पूरी तरह कंप्लीट होगी, जो परेश के हिसाब से सही नहीं था, क्योंकि जब तक फिल्म बनती तो 11 लाख के साथ ही वो कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेटेड रहेंगे। ये गड़बड़ है बाबा। और ये भी पता नहीं था कि कितने सालों में बनेगी ये फिल्म। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से ही परेश हिचकिचा रहे थे और आखिर में उन्होंने 11 लाख विद इंटरेस्ट वापस कर दिया और फिल्म को छोड़ दिया। फिर आया हेरा फेरी की तिरकी के तीसरी पार्ट का, यानी कि शाम का एके अन्ना सुनील शेट्टी का रिएक्शन, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जहां उन्होंने कहा कि वो शॉक में थे परेश के एग्जिट से, और उन्होंने ये भी कहा कि परेश उनसे मिलना चाहते हैं और वो अपना पोजीशन उनको समझाना चाहते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि मामला सपोजिटली लीगल रोड में चला गया है। तो परेश रावल ने रिसेंटली एक्स में लिखा क्योंकि लॉयर ने अक्षय की टीम को एक जवाब दिया है जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि प्रियदर्शन ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि वो ये फिल्म ना छोड़े। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया है। तो ये हेरा फेरी चल रही है इसमें, पर इसमें मैं लाऊंगा एक और ट्विस्ट जो है मेरा एक थ्योरी। अरे मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्या ये हो सकता है एक पब्लिसिटी का हिस्सा, जहां राजू को बाबूराव से 15 करोड़ मिलने थे पर राजू ने उनको सिर्फ 11 लाख दिए। मस्त प्लान है। ये इस फिल्म की कहानी का हिस्सा हो सकता है। क्या ये सब प्रमोशन का हिस्सा हो सकता है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एज अ फैन मैं उम्मीद करूंगा यही सच्चाई हो। अगर ये केस वाला फंडा सच हुआ तो फिर अक्षय, प्रियदर्शन और परेश रावल का इतना पुराना क्रिएटिव रिश्ता हो जाएगा खराब।
अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। इस खबर के बाद इंटरनेट फिर से वायरल हो गया इस फ्रेंचाइज के लिए परेश रावल का रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए। एस बाबूराव आप्टे नाना पाटेकर को लाया गया क्योंकि वो महाराष्ट्र से आते हैं। बेचारे पंकज त्रिपाठी को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि परेश से बेटर इस रोल को कोई नहीं निभा सकता। बहुत बढ़िया मुन्ना। मैं एग्री करूंगा उनसे कि हेरा फेरी एक नए श्याम राजू के साथ चल सकती है, पर बाबूराव तो यही चाहिए बाबा। परेश का परफॉर्मेंस ही था जिसने पहले फिल्म को आइकॉनिक बनाया था और उसके सीक्वल की कमियों के बावजूद वॉचेबल बनाया था। परेश इस फ्रेंचाइज की जान है, तो अगर तीनों नहीं आ रहे तो फिल्म नहीं बननी चाहिए। बाबूराव नहीं है तो भूल ही जाओ फिल्म बनाना। आपको क्या लगता है, क्या है आपका ओपिनियन इस कंट्रोवर्सी के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या ये सच्ची में कंट्रोवर्सी है या है एक पब्लिसिटी स्टंट? साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आयरन हार्ट में कौन हैवान आ रहा है वापस, जानिए इस वीडियो में आखिर में रख दिया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे बॉलीवुड रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView2001 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।